हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ सोनाली। तो आज हम लोग जो इंग्लिश का क्लास 8 का बुक पढ़े थे, हम लोग पार्ट 1 में पढ़े थे। अब हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़े थे, स्टोरी का नाम था द नेव फ्रेंड्स। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। श्यामा थॉट एडमायरिंगली हाउ क्लेवर हर ब्रदर वाज। श्यामा जो है वो सोचती है कि इसका भाई कितना चालाक है, मेरा भाई कितना चालाक है। ठीक है। It was the month of summer. It was the month of summer. Babuji had gone to work. Having put both children to sleep, माँ had lain down to rest. तो गर्मी का टाइम था। ठीक है, ये गर्मी का टाइम था। समर मतलब क्या होता है, ग्रीष्म गर्मी का महीना था। ठीक है, तो बाबूजी जो है वो अपने काम पे चले गए थे और उनकी माँ जो है वो दोनों बच्चों को सुला कर, ठीक है, वो भी आराम करने के लिए चली गई थी। बट द चिल्ड्रन वेयर नो वेयर नियर स्लीपिंग। लेकिन बच्चे जो है उनको तो नींद नहीं आ रही थी। आईज शट, दे हेल्ड देयर ब्रेथ एंड वेटेड फॉर द राइट मोमेंट। एज सुन एज दे वर श्योर माँ वॉज अस्लीप, दे गॉट अप क्वाइटली, अनलैच्ड द डोर एंड क्रिप्ट आउट। तो वे लोग क्या थे, वो लोग झूठ मूठ का आँख बंद कर लिए थे। ठीक है, और इंतज़ार कर रहे थे कि कब उसकी माँ, एक सही मौका का इंतज़ार करते कि कब उनकी माँ जैसे ही जल्दी सोएगी उनकी माँ, वैसे ही उन लोग धीरे से चुपके से गेट तो लॉक करके सोई थी ना, तो गेट को अनलॉक करके वो लोग धीरे धीरे घर से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, दोनों भाई बहन का तो यही चल रहा था तब से। तो सून दे वेयर मेकिंग प्रिपरेशन टू सेफ गार्ड द एग्स। और जल्द ही वो लोग क्या करते हैं, अंडे का सेफ गार्ड मतलब अंडे को सुरक्षित करने के लिए वो लोग तैयारी शुरू कर देते हैं। केशव ब्रॉट अ स्टूल फ्रॉम द रूम। केशव जो है वो क्या करता है, रूम से एक स्टूल लेके आता है। बट इट वॉज स्टिल नॉट हाई इनफ टू रीच द कॉर्निस। लेकिन ये स्टूल जो है ये उतना ऊंचा नहीं था जिससे क्या हो सके कि वो छज्जे तक उसका हाथ पहुंच सके। ठीक है, तो फिर क्या करता वो, ही देन ब्रॉट अ स्मॉल बाथिंग स्टूल टू प्लेस अंडर द फर्स्ट एंड जिंजरली क्लाइम्ड ऑन टॉप। तो फिर क्या करता उसके बाद, फिर वो इतना तो ऊंचा नहीं था वो वाला स्टूल, पहले वाला स्टूल, तो वो क्या करता फिर से वो क्या करता अपना बाथिंग स्टूल जो नहाने वाला स्टूल होता है वो लेकर आता है। ठीक है, और वो क्या करता पहले वाला के ऊपर में वो लगाता है और उसके बाद उस पर चढ़ता है ऊपर तक, फिर उसको दिखने लगता है। श्यामा हेल्ड द स्टूल विथ बोथ हैंड। श्यामा जो है वो दोनों हाथों से स्टूल को पकड़े रहती है। इट्स अनइवन लेग्स मेड इट रेदर उबली एंड इट tipped slightly whichever way the pressure increased। तो क्या होता है मतलब वो जैसे उस पर चढ़ता है ना केशव, तो क्या होता है स्टूल के ऊपर पे स्टूल चढ़ा है, तो क्या होता है वो मतलब अब जिस तरह भार ज़्यादा पड़ रहा है, प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है, तो उधर क्या हो रहा है वो लड़खड़ाने लग जा रहा है स्टूल पे। ठीक है, तो ओनली केशव न्यू व्हाट फियर व्हाट ड्रेड असेल्ड हिम एट दैट मोमेंट। तो सिर्फ केशव को पता था कि वो कितना उस टाइम डरा हुआ था। वो ऊपर तो चढ़ा हुआ है, उसको डर भी लग रहा है लेकिन उसको देखना भी है। तो वो चेयर जो है, स्टूल जो है इतना ज़्यादा हिल रहा था जिसके कारण उसको डर लग रहा था कि कहीं वो गिर ना जाए। He would grab the cornice to steady himself and scold Syama under his breath, "Hold fast, or I will come down and beat you nicely." But poor Syama's attention was taken up by the cornice। बोल रहा वो क्या करता है, ही वुड ग्रैब द कॉर्निस, वो छज्जे को पकड़ता है। ठीक है, और अपने आप को थोड़ा सीधा करता है। उसके बाद फिर वो क्या करता है, श्यामा को डांटने लगता है। ठीक है, कि अच्छे से पकड़ो नहीं तो हम नीचे आएंगे और तुमको बहुत अच्छे से पीटेंगे। ठीक है, ऐसे करके कौन बोलता है, केशव श्यामा को बोलता है। बट पुअर श्यामा, लेकिन जो बेचारी श्यामा होती है वो उस बात पे ध्यान उतना नहीं देती है, क्योंकि उसका ध्यान किस पे रहता है, छज्जे पे रहता है। टाइम एंड अगेन हर माइंड वेयर्ड इन दैट डायरेक्शन एंड हर ग्रिप ऑन द स्टूल स्लैकेंड। तो क्या होता है फिर से उसका ध्यान भटकता है और वो क्या होती है मतलब छज्जे की तरफ ध्यान जाता रहता है। तो इधर हाथ लूज, जैसे कि हम कुछ काम कर रहे हैं तो हम स्टूल को पकड़े हुए। ठीक है, अब हम लोग का ध्यान कहीं और चला जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस पे से हम लोग का हाथ लूज होने लगता है स्टूल में से, जैसे हम स्टूल पकड़े हुए हैं और हम लोग का ध्यान कहीं और चला गया, तो उससे क्या होता है हम लोग का हाथ जो है लूज पड़ जाता है वहाँ पे पकड़े हुए जो होते हैं। तो इससे क्या होता है वो फिर से लड़खड़ाने लगा केशव। तो बेचारी क्या करेगी, उसका ध्यान बार बार भटक जा रहा है, पंछी की तरफ ही जा रहा है। द मोमेंट Keshav's hand reached the cornice, the birds flew away. Keshav saw some twigs scattered on the cornice and 3 eggs lying on them.
फिर केशव जैसे ही मतलब उसका हाथ छज्जे पर पहुंचता है, ठीक है, तो वो क्या देखता है, वहाँ पे जो पक्षी होती है वो उड़ के चली जाती है। केशव क्या देखता है कि वहाँ पे कुछ ट्विक्स होती है। ट्विक्स मतलब जो जैसे कि पेड़ का जो छोटा छोटा टहनी होता है, छोटा छोटा पत्ता पतला लकड़ी होता है, तो वो वहाँ पे बिखरा हुआ था कॉर्निस पे, छज्जा पे, और 3 अंडे जो है वो उसी पे रखा हुआ था। तो देयर वॉज नो नेस्ट लाइक द वंस ही हैड सीन ऑन ट्रीज। तो वो मतलब कि वहाँ पे कोई घोंसला नहीं था, जैसा वो पेड़ वगैरह में देखता है वैसा वहाँ पे घोंसला नहीं था। श्यामा आस्क्ड कैन यू सी एनी चिक्स भैया। तो श्यामा पूछती है वहाँ से, नीचे से श्यामा आवाज़ देती है, क्या भैया क्या आपको वहाँ पे चिक्स दिखाई दिए? देयर आर 3 eggs, द चिक्स हैवंट कम आउट येट। तो केशव रिप्लाई करता है कि यहाँ पे 3 अंडे हैं, ठीक है, चिक्स अभी भी बाहर नहीं आई है। सो मी भैया हाउ बिग आर दे। तो श्यामा बोलती है ना कि भैया मुझे भी दिखाओ ना वो कितने बड़े हैं। तो आई विल। तो उसका भैया बोलता है कि ठीक है मैं दिखाऊंगा, बट फर्स्ट ब्रिंग सम रैक्स टू ले अंडर द एग्स, द पुअर एग्स आर लाइंग ऑन ट्विग्स एंड स्ट्रॉ। तो फिर उसका भैया क्या बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें दिखाऊंगा, लेकिन पहले तुम जाओ और घर से कुछ कपड़े लेके आओ, रैक्स मतलब फटे छिटे कपड़े होते हैं ना, वो लेके आओ, और जिससे मैं अंडे को उसके ऊपर रख सकूं, ठीक है। उसके लिए द पुअर एग्स आर लाइंग ऑन ट्विग्स एंड स्ट्रॉ। तो वो ऐसे करके बोलता है कि बेचारे अंडे जो है वो ट्विग्स पे और स्ट्रॉ के ऊपर रखे हुए हैं, मतलब लकड़ी का जो होता है ना, पतला पतला लकड़ी होता है, तो उस पे रखे हुए हैं, धागे पे रखा हुआ है। तो श्यामा रैन आउट एंड रिटर्न विद अ पीस ऑफ क्लॉथ टॉर्न आउट फ्रॉम एन ओल्ड साड़ी। तो श्यामा दौड़कर घर से वापस आती है, एक साड़ी का, एक पुराना साड़ी था, तो उसका वो एक पीस लेके आती है, कपड़े का फाड़ के एक पीस लेके आती है। केशव लीन टू टेक इट फ्रॉम हर, folded it a number of times to make it into a cushion and placed it under the eggs। तो केशव क्या करता है, ध्यान उससे वो ये लेता है, साड़ी का टुकड़ा लेता है, उसको फोल्ड करके बहुत बार फोल्ड करता है और एक कुशन बनाता है, ठीक है, जिससे जो तुम्हारा क्या उसका प्लेस इट अंडर दी एग्स, तो वो अंडे के नीचे उसको रख सके, जैसे अंडा उसके ऊपर आराम से रह सके, तो वो ऐसा उसको बनाता है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी देम भैया, श्यामा प्लीटेड। श्यामा जो है फिर से गिड़गिड़ाती है कि भैया मुझे भी देखना। श्यामा जो है वो प्लीटेड मतलब गिड़गिड़ाना होता है, ठीक है, तो वो फिर से गिड़गिड़ाती है कि भैया मुझे भी देखना है। यस आई विल शो देम टू यू, बट फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट सो दैट आई कैन मेक ए रूफ, रिप्लाइड केशव। तो केशव क्या बोलता है फिर से कि हाँ मैं तुम्हें दिखाऊंगा, लेकिन पहले तुम जाओ और एक बास्केट लेके आओ, ठीक है, सो दैट आई कैन मेक ए रूफ, तो मैं जिससे छत बना सकूं, ठीक है। तो श्यामा हैंडेड द बास्केट फ्रॉम बिलो एंड सेड नाउ यू कम डाउन, इट्स माय टर्न। तो श्यामा जो है वो भैया को बास्केट देती है, केशव को बास्केट देती है, ठीक है, टोकरी देती है नीचे से। उसके बाद बोलती है कि अब आप नीचे आओ, अब मेरी बारी है। तो केशव बोलता है, केशव रेस्टेड द बास्केट अगेंस्ट द ब्रांच एंड सेड गो ब्रिंग द वाटर एंड ग्रेन, लेट मी गेट डाउन एंड देन यू कैन हैव ए लुक। तो केशव क्या बोलता है कि मतलब बास्केट को वो वहाँ पे लगा देता है ब्रांच पे, मतलब पेड़ का जो सामने पेड़ रहता है ना, तो पेड़ का जो डाली रहता तो उस पर वो बास्केट को अच्छे से लगा देता है। उसके बाद बोलता है कि जाओ, श्यामा को बोलता है कि जाओ और पानी लेके आओ और कुछ दाना लेके आओ, उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे, फिर तुम आराम से देख लेना। तो श्यामा brought the bowl of water and rice too. Keshav placed them both under the basket and climbed down softly. Syama begged once again, "Bhaiya, help me climb up too, so that I can see." श्यामा जो है वो जल्दी जाती है और एक बाउल में बर्तन में पानी लेकर आती है और राइस भी लेके आती है, चावल का दाना भी लेके आती है। केशव जो है उसको अच्छे से वहाँ पे रख देता है छज्जे पे, प्लेस देम बोथ अंडर द बास्केट। तो वो दोनों जो राइस और जो वाटर लाया था उसको क्या करता है, बास्केट के अंदर में रख देता है। तो क्लाइम डाउन सॉफ्टली, फिर वो आराम से नीचे उतर जाता है। श्यामा फिर से गिड़गिड़ाती है एक बार कि भैया हेल्प मी क्लाइंब अप टू सो दैट आई कैन सी, मुझे चढ़ने में हेल्प करो ताकि मैं भी देख सकूं अंडों को। यू विल फॉल डाउन। तो केशव क्या बोलता है कि तुम गिर जाओगी। आई वॉन्ट फॉल डाउन भैया, यू होल्ड द स्टूल। तो श्यामा बेचारी क्या बोलती है कि मैं नहीं गिरूंगी भैया, अब यू होल्ड द स्टूल, आप स्टूल को पकड़े रहना, ठीक है। तो
केशव क्या बोलता है कि नो नो नो, इफ़ यू फॉल डाउन माँ विल मेक चटनी आउट ऑफ मी, सी विल एक्यूज मी ऑफ हेल्पिंग यू अप, what will come out of your seeing them anyway, now the eggs are comfortable, when they hatch we will both look after the chicks। तो केशव क्या बोलता है कि नहीं नहीं, अगर तुम नीचे गिर जाओगी तो माँ मुझे मार मार के मेरा चटनी बना देगी, ठीक है। तो सी विल एक्यूज मी ऑफ हेल्पिंग यू अप, तो वो मुझे मतलब डांटेगी कि मैं तुम्हें चढ़ने में हेल्प किया, ठीक है। अगर गिर जाएगी तो उसकी मम्मी तो उसको डांटेगी ना कि वो उसको चढ़ने में हेल्प क्यों किया, क्योंकि वो बड़ा है। तो व्हाट विल कम आउट ऑफ योर सीइंग देम एनीवे, तुम्हें ये तुम्हारे देखने से क्या हो जाएगा। नाउ द एग्स आर कंफर्टेबल, अब अंडे जो है वो कंफर्टेबल है, ठीक है। तो व्हेन दे हैच वी विल बहुत लुक आफ्टर दी चिक्स, जब अंडे से बाहर निकल जाएंगे चिक्स, तब हम लोग दोनों उनको देखेंगे, ठीक है। तो the two birds would approach the cornice only to quickly fly away again, जो दोनों पक्षी जो है वो वहाँ पे आती है कॉर्निस पे और जल्दी ही वहाँ से उड़ के चली जाती है। केशव wondered if they were scared and he took away the stools, तो केशव को लगता है ना कि वो उनसे डर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या करता है, स्टूल को लेके वहाँ से चला जाता है, जो स्टूल वहाँ पे लगाता है ना तो वो उसको लेके चला जाता है। श्यामा was tearful, you didn't show me, she complained I will tell ma, श्यामा जो है वो क्या होती है, मतलब रोने लगती है, ठीक है, कि आप मुझे नहीं दिखाए ना तो मैं कंप्लेन कर दूंगी माँ को, आई विल टेल माँ, मैं माँ को बता दूंगी, आई विल बेस यू इफ़ यू टेल माँ। तो उसका वो क्या बोलता है, केशव क्या बोलता है, मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा अगर तुम माँ को बोलोगी तो। देन वाई डिडेंट यू शो मी, तो श्यामा बोलती कि तो फिर आपने मुझे क्यों नहीं दिखाया। एंड वॉट इफ़ यू हैड फॉलन डाउन एंड ब्रोकन योर हेड, तो केशव क्या बोलता है कि और अगर तुम वहां से गिर जाती, ठीक है, तुम्हारा सर फूट जाता तो फिर क्या होता, ठीक है। ऐसे करके दोनों भाई बहन लड़ते हैं। फिर सो व्हाट बिग डील, तो श्यामा बोलती है कि तो इसमें क्या बड़ी बात है, क्या हो जाता है। यू जस्ट वेट आई विल टेल माँ, तो श्यामा उसको धमकी देती है कि आप रुको, मैं माँ को बोल देती हूँ जाके। जस्ट देन द डोर ओपन एंड माँ कम आउट शील्डिंग हर आइज फ्रॉम द ब्लेजिंग सन, तो उसकी जैसे ही ये लोग बात करते हैं तब तक डोर का ओपन होने का आवाज़ आता है और माँ जो है वहाँ से बाहर आती है, ठीक है, डोर ओपन करके अपने आइज़ को, मतलब सूरज का रोशनी है तो उस पर उनके आंखों पे पड़ रहा था तो उसको मतलब ये करते हुए सूरज की रोशनी से अपने आंखों को बचाते हुए आती है। व्हाट आर यू टू डूइंग आउट देयर इन द सन, तुम लोग दोनों यहाँ पर बाहर गए धूप में क्या कर रहे हो। सी आस्क्ड, वो पूछती है उसकी माँ। हु ओपन द लेच, पूछते किसने दरवाजे का लॉक खोला। हाउ मैनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू नॉट टू कम आउट इन द आफ्टरनून, उसकी माँ जो है दोनों को डांटने लगती कि मैं कितनी बार तुम लोगों को बोली हूँ कि इतनी धूप में, दोपहर के टाइम में इतनी धूप में तुम लोग बाहर मत आया करो। केशव हैड ओपन द लेच बट श्यामा डिडेंट से दैट टू माँ, केशव जो है वो गेट का लॉक खोलता है लेकिन श्यामा जो होती है वो अपनी माँ को ये नहीं बताती है। सी वॉज स्कैर्ड दैट ही माइट गेट अ बीटिंग, उसको डर लगता है कि क्यों भैया को शायद उसकी वजह से मार मिल जाएगा। तो केशव वॉज अफ्रेड दैट श्यामा माइट स्क्वेल, ही हैडेंट शोन हर द एक्स एंड सो डिडेंट ट्रस्ट हर, तो केशव को भी डर था, केशव भी डरा हुआ था कि कहीं श्यामा बोल ना दे माँ को और माँ फिर मुझे मारेगी, ठीक है, क्योंकि मैंने तो उसे अंडा नहीं दिखाया, अंडा दिखाने में हेल्प नहीं किया, तो वो मेरे पे, तो वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था, ठीक है, कि उसको लगा कि वो माँ को बोल देगी। वेदर श्यामा वॉज साइलेंट आउट ऑफ लव और बिकॉज शी वॉज पार्टी टू द क्राइम इज अ मैटर ऑफ सम कंजेक्चर, परहैप्स इट वॉज बोथ। देखो वेदर श्यामा वॉज साइलेंट, श्यामा जो है वो शांत रहती, कुछ नहीं बोलती, क्या कारण हो सकता है, या तो अपने भाई से बहुत प्यार करती इसलिए नहीं बोलती है, और बिकॉज ये भी हो सकता है क्योंकि वो जो है उस क्राइम में दोनों बराबर के भागीदारी थे, दोनों का पार्टनरशिप सेम था, क्योंकि वो जितना किया उतना ये भी की है, तो शी वॉज पार्टी टू द क्राइम, वो उसके साथ तो क्राइम करने में भी पार्टी रही है, तो इज अ मैटर ऑफ सम कंजेक्चर, तो ये भी कारण हो सकता है, ये दोनों कारण हो सकता है उसका अपने माँ को ना बताने का, ठीक है। तो पहले इट वॉज बहुत, ये दोनों ही कारण हो सकते हैं, शायद ये दोनों ही कारण थे जिसकी वजह से वो नहीं बताती है माँ को कुछ भी। तो आज यहीं रहने देते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग प्लीज़ अच्छे से पढ़िए और जो ना समझ में आए पूछिएगा। थैंक यू, बाय बाय।